पूर्वांचल में रण बड़ा प्रचंड। हम ये क्यों कह रहे हैं, पहले ये आपको बता दें। अगर 3 मोटे भागों में उत्तर प्रदेश को आप देखें, पश्चिमी देखें, मध्य देखें और पूर्व का हिस्सा देखें, तो पश्चिमी हिस्से में पलड़ा जहां ये बताया जा रहा है कि अगर एक तरफ झुका हुआ दिखाई दे रहा है तो मध्य में वो दूसरी तरफ झुकता है। लेकिन पूर्व में जाते जाते इस बार लड़ाई कांटे की हो जाती है और ये पूर्व बहुत अहम है। पूर्व क्यों अहम है वो जरा आपको बताते हैं। पूर्व इसलिए बड़ा अहम है क्योंकि यहां की 23 जिलों की 164 सीटें ये बताती हैं कि यहां पर जिसने मैदान मार लिया, जिसने यहां की 164 में से ज्यादातर अपने नाम कर ली, जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने 115 अपने नाम कर ली थी, वो आखिरकार यहां की चाबी से लखनऊ का ताला खोल देगा। अब देखिए जरा जातीय गणित क्या है। यहां जातियों का गणित ही बड़ा पेचीदा है। बाकी जगहों पर जातीय गणित पेचीदा नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के इस भाग में जातियों का ये जो समीकरण है वो और भी ज्यादा उलझा हुआ है। यहां ओबीसी हैं, यहां दलित हैं, यहां सवर्ण हैं, यहां मुसलमान हैं। मतलब अगर आपको एक तरफ चीजों को साधने के लिए जाते हैं तो दूसरी तरफ कुछ इंबैलेंस होता हुआ दिखाई देता है। अगर आप इस तरफ कुछ साधते हैं तो इस तरफ कुछ बिगड़ने वाला होता है। इसलिए यहां सभी जातियों का समीकरण साध कर जीत की राह में आगे दौड़ना ये हमेशा आसान नहीं होता है। और इसीलिए पूर्वांचल का इतिहास भी रहा है कि ये स्विंग करता है किसी पेंडुलम की तरह, कभी इधर और कभी उधर। अब जरा यहां पर देखिए कि जातियों का एक्चुअली गणित क्या है। ब्राह्मण यहां पर है 20%, ठाकुर यहां पर हैं 60%। और अगर एक तरीके से कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ अगर पूरे देश में एक हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर देखे जाते हैं तो यहां पर वो अपनी अगड़े वाली इमेज को कैरी करते हैं और अगड़ों में भी एक जाति विशेष से उनको जोड़कर देखा जाता है। अब लेकिन इधर आ जाइए, अखिलेश यादव, इनके साथ मुसलमान 16%, ये बहुत अहम है। अगर ये मोनोलिथिक जाता है, एक साथ जाता है तो बहुत अहम है। अब लेकिन ये गठबंधन में बीजेपी की सहयोगी अनुप्रिया पटेल, कुर्मी। अब अगर कुर्मी वाकई एक वोट बैंक बनकर, और ये बंटता नहीं है, अगर अपना दल, जैसा आप जानते हैं कि अपना दल खुद डिवाइड हुआ था, तो अपना दल सोनेलाल और अपना दल कृष्णा पटेल, अगर इसमें नहीं बंटता है ये, तो कुर्मी 6 से 12% का ये वोट बड़ा अहम है। संजय निषाद जो अगुवाई करते हैं, वो निषादों की, मल्लाहों की अगुवाई करते हैं और ये वोट बैंक वहां पर करीब करीब 18% का है। ओम प्रकाश राजभर राजभर लोगों की नुमाइंदगी करने का जो इनका दावा है, वो पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज है 12 से 22% की। और स्वामी प्रसाद मौर्य, ये जो नॉन डोमिनेंट ओबीसीज हैं, उसमें ये जो जातियों का परसेंटेज है, इस जाति का जो परसेंटेज है विद इन अदर कास्ट्स, ये 10 से 15% का है। अब अगर आप इसको देखें तो ये समझ लीजिए कि 30 से ऊपर 35 के आसपास जिसने अपना गणित फिट बैठा लिया परसेंटेज के हिसाब से, वोट्स की बात कर रहा हूं मैं, वो आखिरकार यहां पर जीत की तरफ बढ़ेगा। लेकिन इसमें दम फिलहाल किसमें कितना दिखाई दे रहा है, यह जानना बहुत अहम है। 2 प्रमुख ओपोनेंट दोनों तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी। दम किसमें कितना दिखाई देता है, अगर आप इसको इस हिसाब से आंकते हैं कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में क्या था और इस बार गठबंधन के लिहाज से समाजवादी पार्टी ने कैसे उसको काउंटर किया है जो 2017 के नतीजों में आया था, तो उसको समझते हैं। पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी ने, जैसा मैंने आपको बताया कि इसने 115 सीटें, 164 में से 115, ये बहुत बड़ी जीत है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने नाम किया था। समाजवादी पार्टी नंबर 2 पर थी, लेकिन पहले और दूसरे के बीच में कितना बड़ा डिफरेंस है वो आप देख लीजिए, 17। बीएसपी 14 सीटों के साथ नंबर 3 थी। कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिली थी, लेकिन अदर्स के खाते में भी यहां बड़ी सारी सीटें गई थी। और यही वजह है, यहां पर अदर्स मतलब वो जिनकी इलाकाई जातीय पहचान है, आइडेंटिटी है, वो निर्दलीय के तौर पर अगर वहां खड़े होते हैं तो उनको भी बहुत सारे लोग चुनते हैं। और यही वजह है कि यहां जातियों का बैलेंस बिठाना बहुत अहम होता है। और इस बार जातियों का वो गणित फिट बैठाने में काफी हद तक समाजवादी पार्टी इस समय लग रहा है कि कामयाब हुई है। अब 2017 में करीब 80% ब्राह्मणों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। क्या होता है कि कौन सी जाति लिमिटिंग फैक्टर बनेगी, वो
तय करता है कि जीत किसको मिलेगी। अब लिमिटिंग फैक्टर ये कहा जा रहा है कि पिछली बार ब्राह्मण हुए थे और ब्राह्मणों ने एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, और यहां की सियासत में कौन जीतेगा ये ब्राह्मण भी काफी हद तक तय करते रहे, क्योंकि उनके कहे पर दूसरी जातियां भी अमुक को नहीं तो अमुक को वोट करती रही है। ब्राह्मण के इशारे पर कुछ ओबीसी और दलित वोट, जैसा मैंने आपको बताया, वो वोट करते रहे। लेकिन 2022 में ये फिजा किस तरीके से बदली बदली दिखाई देती है, जरा उसको समझने की कोशिश करते हैं। 2022 का हाल यह है कि ब्राह्मण को योगी जी जाहिर है कहा जा रहा है कि नाराज हैं उनसे, उन्होंने अगड़ों में भी जाति विशेष के लोगों को ज्यादा उन पर ध्यान दिया है, तवज्जो दी है। तो यहां ये मनाने में जुटे हुए हैं, तो इनको समझ में आ गया है कि अगर इन पर ज्यादा ध्यान दिया जाए तो बड़ी आसानी से हमारे पाले पर आ सकते हैं। इसलिए ब्राह्मणों पर ज्यादा तवज्जो इस बार समाजवादी पार्टी की दिखाई दे रही है। अब अगर उधर ठाकुर देख लें आप, तो इधर कहा जाता है कोर वोट बैंक है। भले ही इन्होंने संन्यास ले लिया हो और अब इस सबसे अलग हट गए हो, लेकिन आज भी उनकी पैदाइश के समय जो उनकी जाति रही है ठाकुर जाति योगी आदित्यनाथ की, उससे जोड़कर इनका कोर ठाकुर माना जाता है। अगर ये है तो इधर क्या किया जा रहा है, समझा जा रहा है कि आएंगे नहीं बहुत आसानी से, तो एक काम करो इसको रहने ही दो। अब इधर देखिए आशंका क्या है, आशंका ये है कि यादव जो है वो आएंगे या नहीं आएंगे, यहां पर डोलड्रम की स्थिति है। और उधर ये समझा जा रहा है कि वोट बैंक है। अगर यहां पर यादव आएंगे कि नहीं आएंगे, इसलिए भी समझा जा रहा है कि अगर यादव सारे के सारे एक जगह से जोड़कर खुद को देखते होते तो कम से कम भगवान कृष्ण की नगरी से तो फिर जाना चाहिए था सारा का सारा वोट समाजवादी पार्टी को। अब यहां देख लीजिए गठबंधन के सहारे दलितों की जहां तक बात है, गठबंधन के सहारे भारतीय जनता पार्टी की नैया आगे बढ़ रही है। और उधर क्या है, कोई ठोस रणनीति दलितों को लेकर बनी हो ऐसा दिखाई नहीं देता, शायद इसलिए क्योंकि वो समझा जा रहा है कि ज्यादातर बीएसपी और जो बच गए वो बीजेपी या फिर जो दूसरे क्षेत्रीय दल हैं उधर कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब मुसलमानों को लेकर जाहिर है इधर कोई विशेष रणनीति नहीं सिवाय पॉलिसी के, कि अगर पॉलिसी बनेगी गवर्नमेंट की तो सब पर एक जैसी लागू होगी, वो हर एक सिटीजन पर एक जैसी लागू होगी, और वही होना चाहिए। यहां पर कुर्मी, मौर्य, निषाद लिमिटिंग फैक्टर जिसकी मैं बात कर रहा था कि जब सब कुछ बाकी चीजें बैलेंस हो गई तो वो कौन सी चीजें जो तय करेंगी, ये कुर्मी, मौर्य, निषाद, इन पर पूरी निगाहें, दोनों की ही पूरी निगाहें, क्योंकि ये समझा जा रहा है कि जिसने गठबंधन के सहारे या प्रोमिनेंट लीडर्स अपनी पार्टी में अपने सिंबल से उतारकर जिसने जीत हासिल कर ली, असल में हवा उसकी तरफ बहने लगेगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।